मुझे शायद इस बात का अफसोस रहता कि 2026 में मैंने कोई अच्छा काम मिस कर दिया है। माननीय सुनील सर, आज क्या कार्यक्रम था आपका? आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अपने चित्रकूट के युवाओं को उठाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक ये चित्रकूट युवा रत्न सम्मान का आयोजन किया गया है। इसमें इससे ये है कि हमारे चित्रकूट के जो और आगे के युवा हैं इससे प्रेरणा लें और अपनी मेहनत से और अपने बल पे आगे बढ़ें और तरक्की करें। इस चित्रकूट का विकास होगा तो अपने प्रदेश और देश का स्वयं विकास होगा। किस किस क्षेत्र को सम्मानित किए हैं? इसमें फिल्म था, चिकित्सा था, शिक्षा था, व्यापार था, पर्यावरण था और एक फील्ड आपकी सर्विस सेक्टर से था। हमारे बालक यहाँ का है तो सबसे कम उनका जीएसटी इंस्पेक्टर है सर्विस के क्षेत्र में, उसको सम्मानित किया गया है। आगे ये प्रयास किया जाएगा हर साल ये रहे और इसमें 2-3 सेक्टर्स जो सुझाव से और आए हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। कितने लोगों को सम्मानित किए? ये टोटल 11 लोगों को सम्मानित किया गया है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह, मैं प्रबंधक हूँ शांति देवी इंटर कॉलेज पहाड़ी चित्रकूट और ट्रस्टी हूँ श्री राम सिया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। राष्ट्रीय युवा दिवस सबसे पहले तो कि नशा छोड़ें। इस समय सबसे बड़ी बात सबसे यही है कि नशा से बहुत युवा बर्बाद हो रहे हैं। नशा छोड़ें तो सब अपने आप विकास उनका हो जाएगा, क्योंकि नशा और अपने आसपास के माहौल जो बुरी संगत है उससे बचें। मैं सिर्फ युवाओं से इन 2 चीज़ पे निवेदन करूँगा, क्योंकि संगत ही बिगाड़ती है। तो इसलिए अगर आपकी संगत अच्छी है और आप नशा से मुक्त हैं तो आप अपना विकास और स्वयं का विकास आराम से कर लेंगे। अगर मैं इसमें नहीं आता तो मुझे शायद इस बात का अफसोस रहता कि 2026 में मैंने कोई अच्छा काम मिस कर दिया है। माननीय सुनील सिंह जी इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आज विवेकानंद जयंती पर कि राष्ट्रीय युवा लोगों को, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनको चित्रकूट गौरव चित्रकूट रत्न से जो सम्मान किए जा रहे हैं, ये एक मील का पत्थर है। आने वाले भविष्य में हर ज़िले में इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए। ज़िले की प्रतिभाओं को पहचान के लिए एक मंच मिलना चाहिए। देखिए, सरकार के भरोसे हम रहते हैं, हम एनजीओ के भरोसे रहते हैं, ये सब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें भी खुद आगे बढ़ना चाहिए। और ये सुनील सिंह जी ने एक नया कम से कम अध्याय शुरू किया है और मैं बराबर में इसके साथ हूँ। भविष्य में कभी भी मेरे लिए ऐसा कोई काम मिलेगा मैं इसको करूँगा। और मैं लोगों से यही, आप लोगों से ये भी करूँगा कि कम से कम छतरपुर वाले लोग इस तरह के कार्यक्रम में पूरी तरह से बुंदेलखंड को लेकर के आप काम कर रहे हैं, बुंदेलखंड को लेकर आप काम कर रहे हैं, आगे तो उद्देश्य क्या होगा? तो देश आगे का राज बनाना है, इसके अलावा और क्या है? राज बना के हमारे सड़क जो पलायन है उसको रोकना है, हमारे यहाँ रोज़गार पैदा करना है। हमारा जो नौजवान यहाँ वहाँ भाग रहा है, दिल्ली बम्बई की सड़कों पर बेरोजगार है। हमारे यहाँ सब कुछ है, हमारे यहाँ नदी है, बिजली है, खनिज है, सारी संपदा है, हम उसका उपयोग करेंगे। और हिंदुस्तान में हम 4-6 जो मुख्य राज्य हैं उनकी श्रेणी में बुंदेलखंड आएगा। जैसे आज उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण भूमिका में पहुंच गए हैं, उसी तरह से बुंदेलखंड भी पहुंचेगा। सर, कई अरसे से बुंदेलखंड राज्य की अलग से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक वो संभवतः मिलने की आसार है। क्या कब तक कोई आसार है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एक बार इतिहास जरा दोहराइए। देश की आज़ादी के लिए पहला बिगुल 1857 में बजा था, मंगल पांडे जी ने किया। आज़ादी हमें मिली 1947 में। आंदोलन का कोई रूप रंग नहीं होता, कोई स्पीड नहीं होती है। आंदोलन अपनी गति से चलता है और कैसे मौके में कब कहाँ इसका परिणाम हो ये हम सबको नहीं पता, लेकिन हमें निरंतर अपनी उम्मीद आशा बनाए रखनी चाहिए और लगातार इस मांग को करते रहना चाहिए। क्योंकि बीजेपी से इसलिए आशा है कि बीजेपी ने पहले 3 राज्य बनाए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ये सब उन्हीं के राज्य में बने थे और इनके मैनिफेस्टो में है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरी खुद माननीय अमित शाह जी से बात हुई है, राजनाथ सिंह जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हाँ, छोटे राज्य में पक्षता रहें, बुंदेलखंड बनना चाहिए, लेकिन ये हमारी अभी प्राथमिकता पर नहीं है। आप समझिए, ये प्रायोरिटी पर नहीं है। जब देश में ऐसे हालात होंगे निश्चित बुंदेलखंड बनेगा और बनना चाहिए। एनजीओ को कई संगठन लेकर मांग रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि सभी संगठनों को एक होकर इसमें? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आज चित्रकूट के पहाड़ी
मतलब एक पहाड़ी गांव, पहले हम लोग गांव सुना करते थे, लेकिन पहाड़ी आज अपने काम के लेके, अपने उत्कर्ष सेवा के लेके आज जिस तरह पहाड़ी क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा योगदान है हमारे सुनील कुमार सिंह जी का, जिन्होंने वास्तव में